हेलो गाइस, आपका स्वागत है आप ही के अपने चैनल व्योदय क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है अम्ल लवण एवं क्षार। तो इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो यह है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो देखिए, अगर कोई विलयन है और वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका मतलब वो विलयन क्षार है, क्योंकि क्षार ही एक ऐसा विलयन होता है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और अगर वो विलयन क्षार है और तो क्षार का पीएच मान 7 से हमेशा अधिक होता है। और इन चारों में से अगर आप लोग देखोगे तो 7 से अधिक एक ही है और वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन जो विलयन होता है उसका पीएच मान 7 होता है, और जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, और जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ये तीनों का तीनों आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो इन चार में से K2SO4 एक प्रकार का लवण है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि हमारे शरीर में पीएच परास कितने के बीच कार्य करता है। तो जो हमारा शरीर होता है उसमें पीएच परास 7.0 से लेकर के 7.8 तक के काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो इन चारों में से प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीएच मान क्षारक विलयन के पीएच मान को देता है। तो क्षारक विलयन का पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक होगा। और इन चारों में से 7 से अधिक एक ही है और वो है 13। तो 13 ही क्या है, क्षारक विलयन का पीएच मान देगा। बाकी आप लोग को याद होना चाहिए कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और जो लवण होता है उसका पीएच मान 7 के बराबर होता है, और क्षार का तो 7 से अधिक होता ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। तो इन चारों में से सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो जो अम्लीय विलयन है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, और इन चारों में से 7 से कम एक ही है और वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4। तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है। तो संक्षारक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, और इसका सूत्र होता है H2SO4। तो ये तो आप लोग को पता ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो जो जल में घुलनशील भस्म होता है वो क्षार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसका पीएच मान 10.5 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ना वो यह है कि बैटरी का जो अम्ल होता है वो क्या होता है। तो बैटरी का अम्ल होता है सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और सांद्र HCl भी आप लोग को पता होना चाहिए। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है। तो इन चारों में से जो प्रबल अम्ल है, सॉरी प्रबल लवण के बारे में पूछा गया है, अम्ल नहीं। तो जो प्रबल लवण है वो है NaCl, और NaCl किसे कहते हैं, तो नमक को ही NaCl कहते हैं रासायनिक भाषा में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दांतों को साफ करने के लिए जिस दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट का यूज करते हैं वो क्या सा होता है। तो जो दांतों को साफ करने के लिए जो हम लोग दंत मंजन का यूज करते हैं वो क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 के बराबर होता है, और लवण का ही पीएच मान 7 के बराबर होता है। बाकी क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो वो 7 से अधिक होता है, और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि जब CO2 गैस को जल में घोला जाता है तो जल का पीएच मान क्या होगा। तो जब CO2 गैस को जल में घोला जाता है तो जल का पीएच मान 7 से कम होगा, यानी कि जो CO2 गैस है ये क्या है, कैसा है, तो ये अम्लीय है, क्योंकि पीएच मान अम्लीय का ही 7 से कम होता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। तो इन चारों में से CaOH2O हॉल और 2 है जो है ये क्या है, तो एक प्रकार का बुझा हुआ चूना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। तो ये दोनों आप लोग को पता होना चाहिए कि एसिटिक का होता है एथेनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल का क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एथेनोइक अम्ल का क्या होता है। तो एथेनोइक अम्ल का होता है एसिटिक अम्ल, और जो फॉर्मिक अम्ल होता है उसका होता है मेथेनोइक अम्ल। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा आयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो देखिए, अगर कोई आयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, इसका मतलब वो विलयन क्या है, तो क्षारीय आयन है। और जो क्षारीय आयन होता है वो होता है OH। और क्वेश्चन ये पूछे कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा आयन है जो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो कोई भी लिटमस पत्र को अगर लाल से नीला करता है, इसका मतलब वो विलयन क्षार है। और कोई भी अगर जो आयन है वो नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है, इसका मतलब जो आयन है वो क्या है, तो वो आयन अम्ल है। और जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या करता है, लाल से नीले से लाल बनाता है। और जो OH आयन है ये क्या करता है, तो ये लाल से नीला बनाता है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि कौन सा ऐसा आयन है जो नीले लिटमस पत्र को लाल बनाता है, यानी कि कौन सा ऐसा आयन है जो क्षार को क्या करता है, अम्ल बनाता है। तो H+ आयन एक ऐसा आयन है जो नीले लिटमस पत्र को लाल बनाता है, यानी कि ये अम्लीय आयन है। और जो OH- आयन है ये क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता है, यानी कि ये एक प्रकार का क्षारीय आयन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो जो ऑक्जेलिक अम्ल है उसका प्राकृतिक स्रोत होता है टमाटर, यानी कि प्राकृतिक रूप से ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो जो लैक्टिक अम्ल है ये दही के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो ये है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो जो लौंग तेल होता है वो एक प्रकार का गंधीय सूचक है, यानी कि उसके गंध से हम लोग पता करते हैं कि कोई विलयन क्या है, यानी कि 7 से कम pH मान वाला बोले तो अम्लीय है, या फिर 7 से अधिक pH मान वाला यानी कि क्षारीय है। तो क्षारीय और अम्लीय का पता लौंग तेल से कैसे पड़ता है, तो उसके गंध से पता चलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो यह है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो जो अमोनिया क्लोराइड होता है उसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, यानी कि इसका pH मान क्या होगा, तो 7 से कम होगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो जो सिट्रिक अम्ल है उसका प्राकृतिक स्रोत है संतरा या फिर नींबू, यानी कि संतरा या नींबू के अंदर क्या होता है, सिट्रिक अम्ल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो चींटी का डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, और मेथेनोइक अम्ल को क्या कहा जाता है, तो उसको फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। फॉर्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम यानी कि IUPAC नाम क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। और एथेनोइक का क्या होता है, एथेनोइक किसका IUPAC नाम होता है, तो एथेनोइक होता है एथेनॉल का होता है। ठीक है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। तो जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टा होता है, और जो भस्म होता है वो स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि भस्म स्वाद में कैसा होता है, यानी कि क्षार स्वाद में कैसा होता है। तो जो क्षार होता है वो स्वाद में कड़वा होता है, और अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ये दोनों आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अम्ल के साथ, एक मिनट, क्वेश्चन यह है कि अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा आयन देता है। तो जो अम्ल होता है उसके पास हाइड्रोजन प्लस आयन होता है, तो जब भी वो जल से अभिक्रिया करता है तो जो उसके पास आयन होता है यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन, वो आयन उसे दे देता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और वही क्वेश्चन ये है कि भस्म जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो जो भस्म होता है उसके पास OH- आयन होता है, तो ये जल से अभिक्रिया करके OH- आयन ही दे देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना वही है कि भस्म जल से अभिक्रिया करके क्या देता है, कौन सा आयन देता है। तो जो भस्म है उसके पास OH- आयन होता ही है, तो वो देगा ही क्या, वही देता है। और जो अपना अम्ल है उसके पास H+ आयन होता है, तो वो H+ आयन दे देता है। तो होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आप लोग को मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।